हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारस फिर एजुकेशन। डियर साथियों, आज क्लास में हम संस्कृत पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि इसमें हम आपको आसान भाषा में सारे क्वेश्चनों को समझाने वाले हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें, जिससे मुझे लगे कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पठनम नामना केवलम लिखित पाठस उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित। अब इसकी हम हिंदी देख लेते हैं, क्या इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा, पढ़ना ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण करना होता है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि, सही बात है, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लिखित पाठ का उच्चारण करें, बल्कि उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आप उसका अर्थ भी ग्रहण करते जाएं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या कहा गया है, पाठस्य अर्थस्य अवबोधम कुर्यात्। मतलब क्या है, पाठ के अर्थ का अवबोध भी आपको होता जाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यदा छात्रा कक्षायां गृहकार्यं न कृत्वा आगच्छति तदा शिक्षकेण किम कर्तव्यम। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ। देखिए यदा का मतलब होता है, क्या होता है, यदा का मतलब होता है जब छात्र कक्षा में गृह कार्य करके नहीं आता है तब शिक्षक का क्या कर्तव्य है। अब बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तस्य कारणम ज्ञातम प्रयासः कर्तव्यम। यदि छात्र कक्षा में गृह कार्य कर नहीं आता है तो शिक्षक का कर्तव्य है तस्य कारणम ज्ञातम प्रयासः कर्तव्यः। मतलब उसके कारण को जानने का प्रयास करना। तस्य मतलब होता है उसका या उसके कारण को जानने का प्रयास करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपसे रिक्वेस्ट डियर साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो को शेयर आप लोगों से ज़रूर कर देना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्यः अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, और एक क्वेश्चन हिंदी में भी आता है संस्कृत में भी आता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, पाठित पाठान अधिकृत अभ्यासम कुर्युः। देखिए पाठित पठान का मतलब होता है पढ़े हुए पाठ का, क्या होता है, पढ़े हुए पाठ का। अधिकृत्यम मतलब अधिक से अधिक है, पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना एक गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि आप हमें हर शब्द का अर्थ समझाते चलें तो वो भी मैं आपको करते चलूँगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। दिव्यांगनां लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए कस्य मतलब किसकी आवश्यकता होती है। दिव्यांगों से मतलब क्या होता है, विकलांगों। दिव्यांग या विकलांग एक ही बात है। दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है समीचीन शब्दावली प्रयोगः। देखिए समीचीन का मतलब होता है प्रचलित या उचित। ये शब्द आपको संस्कृत पेडागोजी में बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखना। समीचीन का मतलब होता है प्रचलित या फिर उचित। तो दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए क्या है, समीचीन शब्दावलियः प्रयोगः। मतलब क्या है, समीचीन शब्दों का आप लोग प्रयोग करें, मतलब जो भी प्रचलित शब्द हैं उनका आप लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भाषायाः
पठन समय चेत छात्रः अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा कारणीय। सबसे पहले इसकी हम हिंदी जानते हैं कि आखिर हिंदी में क्या होता कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है भाषा को पढ़ते समय छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है, तब क्या करना चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन हिंदी में भी आता है ऐसा ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, शुद्धोच्चारणाय बारंबारम अभ्यासः कारणीय। मतलब क्या है, शुद्धोच्चारण के लिए बार बार अभ्यास कराना चाहिए। यदि कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो क्या है, शुद्ध उच्चारण के लिए उसे बार बार अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यदा छात्राः विरामादि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते। यदा का मतलब क्या होता है बता चुका हूँ। यदा का मतलब होता है जब और तदा का मतलब होता है तब। ठीक, तो इसका हिंदी में पहले अर्थ देखना है कि हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, जब छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तब। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या है। देखिए जब छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करेंगे तब क्या होगा। देखिए विराम चिन्हों की बात हुई है तो वहाँ पर लेखन की जरूर बात होगी, क्योंकि विराम चिन्ह लेखन से संबंधित होते हैं ना। तो ऑप्शन डी में आप लोग देखिए, लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं। सही बात है। यदि छात्र विराम चिन्हों का लेखन कौशल मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तो इससे क्या होता है, लेखन शुद्धता प्राप्त होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्य वर्तते तत् अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ व्याकरण शिक्षण का यह उद्देश्य है, वह है। बताना है व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो भाई व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा दोषाणाम ज्ञानम। मतलब भाषा के दोषों का ज्ञान या भाषा के दोषों को जानना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, भाषा दोषों को जानना, भाषा दोषाणाम ज्ञानम। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्धा भवति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इससे संबद्ध होती है। क्या हुआ इसका अर्थ है, विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इससे संबद्ध होती है। तो किससे होती है। देखिए ऑप्शन बी में कहा गया विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा। बिल्कुल सही है। जो विशिष्ट आवश्यकता वाली कक्षा होती है उसमें क्या होता है, विभिन्न योग्यता युक्त छात्र होते हैं। मतलब सभी की अलग अलग योग्यता होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है संस्कृत भाषाया शिक्षणे प्रथमम भाषा कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन इजी है लेकिन कई बार आ चुका है। तो पहला कौशल कौन सा होता है, पहला होता है श्रवणम। क्या होता है, श्रवणम। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृत भाषा शिक्षण में जो भाषा कौशलों का क्रम होता है वो क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि भाषा कौशलों का क्रम क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यासः कदा भवति। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, हिंदी में अर्थ हुआ कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कब होता है। कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कदा मतलब कब होता है। ठीक है, कदा का मतलब कब है, भवति मतलब होता है। तो बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा
अनुकरण वाचनस्य पश्चात। मतलब क्या है, अनुकरण वाचन के पश्चात ही कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति, इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, पाठोपरांत मूल्यांकन है। तो क्या है पाठोपरांत मूल्यांकन, देखिए इसी में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। तो क्या है, ऑप्शन सी में देखिए, पाठस्य पाठनात् अनंतरम। देखिए कहा भी गया पाठोपरांत मूल्य, मतलब पाठ के उपरांत मूल्यांकन। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पाठस्य पाठनात् अनंतरम, जिसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में पाठ को पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। देखिए कहा गया है कक्षाभिनय रीतौ या प्रक्रिया भवति सा वर्तते। सबसे पहले इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा कक्षा अभिनय रीति से जो प्रक्रिया होती है वह है। कक्षा अभिनव रीति में जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षका कथायाः पात्रानुसारम व्याख्या करोति। क्या है, शिक्षका कथायाः पात्रानुसारम व्याख्या करोति, मतलब शिक्षक कथा के अनुसार शिक्षक कथा के पात्रों के अनुसार व्याख्या करता है। मतलब क्या है, जो भी कथा में पात्र रहेंगे उनके अनुसार शिक्षक पहले व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और व्याख्या के पश्चात क्या होता है, पहले शिक्षक व्याख्या कर देगा पात्रों के अनुसार, जो भी कथा के पात्र रहेंगे, फिर शिक्षक उस जो छात्र रहेंगे उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद अभिनय किया जाता है। इसलिए इसका नाम है कक्षाभिनय रीतौ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी। तो डियर साथियों, इसमें हमने 12 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।